गरीब का करवा चौथ। हेमा के पति विकास का कारोबार ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वो परेशान रहने लगा था। घर में पैसों की तंगी भी आ गई थी। इसलिए हेमा ने अपनी सहेली विशाखा से एक दिन फोन पर बात की। विशाखा, हेमा बोल रही हूँ। तू तो काफी समय से किसी दुकान पर नौकरी कर रही है। मेरे लायक कोई काम हो तो बता दे। जहां मैं काम करती हूँ वहां तो कोई काम नहीं है, पर मेरे जानने वालों ने अभी इसी हफ्ते कॉस्मेटिक्स की दुकान खोली है। उन्हें सेल्स गर्ल की जरूरत है। वहां बात बन सकती है, तो कल मुझे मार्केट में मिल। अगले दिन हेमा विशाखा से मिलने पहुंचती है और बात करवाकर विशाखा हेमा को 8,000 रुपए की पगार पर सेल्स गर्ल की नौकरी दिलवा देती है। विशाखा, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अब दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। चल, अब कल टाइम पर दुकान पहुंच जाना। 10 बजे का टाइम है तेरा। हेमा घर आकर सारी बात विकास को बताती है। विकास को भी अब थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि घर के थोड़े बहुत खर्चे में हेमा की नौकरी से भी फर्क पड़ेगा। अगले दिन से हेमा नौकरी के लिए जाने लगी। वो रोजाना 10 बजे दुकान पर पहुंच जाती थी और पूरा दिन मेहनत से सारा सामान बेचती थी। जी, ये साड़ी के साथ की मैचिंग चूड़ियां मिलाकर 2 दर्जन दे दीजिए। ये देखिए मैम, ये चूड़ियां आपकी साड़ी के साथ मैच हो रही हैं। कितना हुआ? मैम, बिल आप काउंटर पर पे कर दीजिए। हेमा, वेरी गुड। धीरे धीरे तुमने दुकान पर आने वाले ग्राहकों को माल बेचना सीख लिया है। मुझे ये देखकर अच्छा लगा। थैंक यू सर। करवा चौथ के दिन नजदीक थे। दुकान पर भीड़ रहने लगी थी, इसलिए दुकानदार ने हेमा से कहा, हेमा, अब करवा चौथ नजदीक है। तुम्हें कुछ दिन रात में दुकान पर देर तक रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, मैं रुक जाऊंगी। हेमा ने घर आकर ये बात विकास से कही। विकास, मुझे रात को दुकान पर लेट हो जाया करेगा, क्या तुम मुझे लेने आ जाया करोगे? ठीक है, मुझे फोन कर दिया करना, मैं आ जाया करूंगा। अगले दिन से विकास हेमा को दुकान पर लेने आने लगा। एक दिन, और हेमा कैसी है? मैंने सोचा आज दुकान पर ही मिल लूं। थोड़ा करवा चौथ के लिए सामान भी खरीदना है मुझे। मैं तो रात में देर तक दुकान पर रुकती हूँ। आजा तू, मैं निकाल दूंगी तसल्ली से सारा सामान जो भी तुझे लेना है। शाम को विशाखा दुकान पर पहुंच जाती है। और कैसी हो विशाखा? जो भी सामान लेना है आराम से थोड़ी देर बाद ले लेना। अभी भीड़ में तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आएगा। लाओ, मैं आपकी कुछ हेल्प करवा देती हूँ। मैं फिर आराम से सामान ले लूंगी। विशाखा भी हेमा की हेल्प करने लगती है। ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही थी। हेमा, मैं जरा ये मेहंदी के डिब्बे घर में पहुंचा कर आता हूँ। विशाखा, जरा कुछ देर मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ और दुकान का ध्यान रखना। ठीक है नरेश जी, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं हेमा के साथ ही हूँ। दुकानदार नरेश मेहंदी के डिब्बे लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद विकास हेमा को लेने आ जाता है। विकास, वो नरेश जी थोड़ी देर में आ रहे हैं, फिर मैं घर चलती हूँ, तब तक आप थोड़ा इंतजार कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो उन्हें। और विकास जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आज आप यहाँ कैसे? बस वो करवा चौथ का सामान लेना था, मम्मी ने बोल दिया कि लेती आना। अरे मैं सोच रही थी कि सामान निकाल ही दे हेमा। एक ये क्रीम, एक लिपस्टिक, एक ये बिंदी। हाँ सुन, मैं एक बार सामने की अलमारी में से काजल ले लेती हूँ। हेमा, थोड़ा सा पानी है, प्यास लगी है। रुको, मैं अभी देती हूँ। हेमा विकास को पानी देने लगती है, तभी विशाखा हेमा से कहती है, हेमा, मम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं। उनके लगातार फोन आ रहे हैं, तो इसका टोटल कितना हुआ है सब सामान का, मुझे एक बार बता दे। उफ, मैं कैश तो लाना ही भूल गई और मेरा नेट भी नहीं चल रहा, जिससे फोन से पेमेंट कर देती। तभी दुकानदार नरेश आ जाता है। वो विशाखा से कहता है, विशाखा, परेशान क्यों हो रही हो? पेमेंट ही तो देना है, कल आकर दे जाना। विशाखा चली जाती है और फिर कुछ देर बाद विकास और हेमा भी घर आ जाते हैं। हेमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पता नहीं मुझे क्यों विशाखा को देखकर ऐसा लगता है कि वो लड़की ठीक नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है विकास? विशाखा को मैं कई सालों से जानती हूँ, कोई वजह तो होगी जो तुम ऐसा कह रहे हो। पता नहीं, जब वो सामान को देख रही थी तो उसका नजरिया मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। विकास, सभी लड़कियां जब मेकअप को देखती हैं तो ऐसे ही व्यवहार करती हैं। तुम परेशान मत हो। विशाखा थोड़ी आज के जमाने की खुली मिजाज लड़की है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। चलो मैं खाना लगाती हूँ। तुम्हें भी मेरी वजह से आज देर हो गई। सुबह फिर मुझे जल्दी दुकान पहुंचना है।
कल करवा चौथ है, फिर बहुत सारा काम होगा। अगले दिन विशाखा जब दुकान पर पहुंचती है। इंस्पेक्टर साहब, यही वो चोर है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। यही हमारी दुकान पर नई नई नौकरी पर लगी है। मेरी दुकान में से मेकअप के महंगे सामान चोरी हुए हैं। ले चलो इसे पुलिस स्टेशन, वहीं पर इससे पूछताछ होगी। पर नरेश जी, मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने आपकी दुकान से कोई सामान नहीं चुराया, मेरा विश्वास कीजिए। तो फिर सामने के दराज में से महंगे कॉस्मेटिक कहाँ गायब हो गए? तुम्हारे अलावा दुकान पर कोई नहीं रुका था। कहीं ऐसा तो नहीं सामान को बैग में भरकर अपने पति के हाथ में पकड़ा दिया हो और वो भी मिला हुआ हो इस चोरी में? नहीं नहीं नरेश जी, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरा विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है, भगवान की कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे ये सब क्या हो रहा है नरेश जी? ये पुलिस क्यों बुलाई हुई है? अच्छा हुआ विशाखा तुम आ गई। तुम किसे नौकरी पर ले आई थी? ये कल रात को मेरी दुकान से कॉस्मेटिक का सामान चुरा कर ले गई थी। मुझे तो लगता है इसने सामान अपने पति के बैग में डाल दिया था। हेमा, तुम इतनी नीच हरकत कर सकती हो? तुम्हें मैंने यहाँ नौकरी पर लगवाया और तुमने यहाँ मेरी इज्जत खराब कर दी। नरेश जी, ये रहे आपके कल के सामान के पैसे। हेमा को पुलिस पकड़कर ले जाती है। करवा चौथ का दिन और हेमा जेल में होती है। भूखी प्यासी वो रो रही थी। विकास पुलिस स्टेशन पहुंचता है और हेमा विकास से कहती है, मैंने चोरी नहीं की है विकास, ये लोग मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। हेमा तुम चिंता मत करो, असली चोर कौन है ये मैं पता लगा कर ही रहूंगा। आज तुम्हारा करवा चौथ का व्रत है। तुम जब पत्नी धर्म निभा सकती हो तो मैं भी अपना पति धर्म जरूर निभाऊंगा। तुम्हें इस मुश्किल से बाहर जरूर निकाल लूंगा। मेरा इंतजार करना। विकास सीधा दुकानदार नरेश के पास पहुंचता है और उसे कहता है, नरेश जी, आपकी दुकान में कैमरे लगे हैं। मैं आपकी दुकान की कल के कैमरे की फुटेज देखना चाहता हूं। यस मिस्टर नरेश, आप कैमरे की फुटेज दिखाइए। दुकानदार नरेश कैमरे की फुटेज देखकर हैरान रह जाता है। ठीक से देखिए नरेश जी, ये हेमा नहीं विशाखा है जो आपकी दुकान से सामान चोरी कर रही है। मुझे तो कल ही इस पर शक हो गया था जब ये अजीब सी नजरों से सामान को देख रही थी। इसका मतलब असली मुजरिम विशाखा है और मैंने हेमा जी को गलत समझ लिया। मैंने उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। पुलिस विशाखा को सामान के साथ गिरफ्तार कर लेती है। हेमा विशाखा से कहती है, विशाखा, तूने ऐसा क्यों किया? तूने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम क्यों लगवाया? तुझे शर्म नहीं आई? मेरी दोस्त होकर तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो हेमा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने सोचा कि मैं सामान को बेचकर अच्छे पैसे कमा सकती हूँ और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। यही मुझसे गलती हो गई कि मैंने ये नहीं देखा कि दुकान में कैमरे लगे हुए हैं। विशाखा, तुमने मुझसे जान पहचान का फायदा उठाया और साथ ही साथ अपनी पुरानी दोस्त को भी धोखा दिया। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए। हेमा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सही और गलत में फर्क नहीं किया। मैंने बिना सोचे समझे आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। यदि आप मुझे माफ कर सकती हैं तो प्लीज कल से आप वापस दुकान पर जरूर आइएगा। मुझे आप जैसे ही वफादार लोगों की अपनी दुकान पर बहुत जरूरत है ताकि विशाखा जैसे चोर इस दुकान पर कब्जा ना कर सके। और विकास जी, मैं आपसे भी माफी मांगता हूं, मेरी वजह से आपको भी शर्मिंदा होना पड़ा। हेमा जी, आज तो आपका करवा चौथ का व्रत है, तो आप विकास जी के साथ समय से घर जाइए और व्रत पूरा कीजिए। हेमा, तुमने कांच की चूड़ियां नहीं पहनी, तुम इनमें से ही कोई पसंद कर लो। नरेश जी, ये चूड़ियों के पैसे। पर विकास जी। नरेश जी, मैं पहली बार आपकी दुकान से कुछ खरीद रही हूँ, इसे शगुन समझकर रख लीजिए और घबराइए नहीं। मैं नौकरी नहीं छोड़ रही हूँ, मैं कल समय पर दुकान आ जाऊंगी। हेमा विकास के साथ साथ खुशी खुशी घर आकर करवा चौथ व्रत की पूजा करती है और चंद्रमा को अर्घ्य देती है। विकास और हेमा एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एक गरीब का करवा चौथ खुशियों में बदल जाता है।